करीब हर 10 मिनट पर बिटकॉइन का ये लेन देन माइनर्स द्वारा एक ग्रुप यानी ब्लॉक में जमा किया जाता है और स्थायी तौर पर ब्लॉकचेन में इसको जोड़ दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया, बिटकॉइन के इस अकाउंट के साथ छेड़छाड़ लगभग असंभव है। जब भी कोई लेन देन होता है तो नेटवर्क में अपने बिटकॉइन का मालिकाना हक साबित करने के लिए एक प्राइवेट की जरूरत होती है, यानी पासवर्ड, जिसे व्यक्ति याद रख सकता है। इसके अलावा इस वर्चुअल मुद्रा को खरीदने या बेचने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इस विचार को ब्रेन वॉलेट कहा जाता है, दिमाग में पासवर्ड याद रखना, जो बड़ा मुश्किल हो गया है, इतने पासवर्ड हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिटकॉइन को कैश में बदला जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। इसके लिए ऑनलाइन कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं जहां लोग इस मुद्रा को कैश में बदल सकते हैं। इसके अलावा किसी सेवा के बदले में बिटकॉइन के जरिए भुगतान भी किया जा सकता है। बिटकॉइन का जो लेन देन यानी कि खरीद बेचना बिटकॉइन का है, ये बहुत सारे एक्सचेंजेस है, जैसे विश्व भर में स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, कमोडिटी एक्सचेंजेस होती हैं, उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस होती हैं और बिटकॉइन के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के जरिए भी निवेश होता है। अब सवाल यह है कि क्या किसी देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी भी है या नहीं? क्या इसमें निवेश कानून के दायरे में आता है या नहीं? और बिटकॉइन का जो आविष्कारक है सातोशी नाकामोटो, उसका रहस्य क्या है? कौन है वो? ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर, तह की बात। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, जो एक क्रिप्टो करेंसी है। सवाल यह है कि क्या इस क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिली है? तो बता दें कि दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी है, वो है अल सल्वाडोर, जिसने 2021 में इसे मान्यता दी। भारत में बिटकॉइन को मान्यता नहीं है। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो मान्यता नहीं देते, लेकिन अपनी ट्रेजरी में उन्होंने बिटकॉइन खरीद कर रखे हुए हैं। तो जब बिटकॉइन को मान्यता नहीं है तो लाखों लोग बिटकॉइन में कैसे निवेश कर रहे हैं? क्या उनका पैसा खतरे में नहीं है? कैसे वो साफ सुथरे तरीके से बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञ अजीत खुराना की ये सलाह सुनिए। इंडिया के अंदर बहुत सारे कानून हैं जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है, मगर वो क्रिप्टो करेंसी पे भी लागू होते हैं। जैसे हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो बिल्कुल लागू होता है। हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यदि आप किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के कंज्यूमर है, वो उस पर लागू होता है। और कई जो आईपीसी की धाराएं हैं वो भी उस पर लागू होती हैं। जहां तक बात रही कि क्या आपको कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है। इसके लिए मैं खाली आपके दर्शकों को 2 चेतावनी देना चाहूंगा। पहली बात, जो भी करें बैंक अकाउंट से शुरू करें ट्रांजैक्शन, और जब खत्म हो तो बैंक अकाउंट में लाइए, कैश में काम ना कीजिए। सेकंड, जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, और लगभग मेरे ख्याल से इंडिया में अराउंड 20-25 एक्सचेंजेस हैं जिनको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने रजिस्टर किया है, आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं एक्सचेंजेस के साथ डील कीजिए। और अब जाते जाते बता देते हैं कि बिटकॉइन का आविष्कार करने वाले सातोशी नाकामोटो का रहस्य क्या है। रहस्य यह है कि सातोशी नाकामोटो कौन है, ये आज तक पुख्ता तौर पर पता ही नहीं चल पाया। कई लोगों ने दावा किया कि वो सातोशी नाकामोटो हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े एक व्यक्ति को सातोशी नाकामोटो बताया गया तो उसने मना कर दिया। दुनिया भर में उसके इंटरव्यू लिए गए, लेकिन वो इससे इनकार करता रहा। तो रहस्य बना हुआ है कि बिटकॉइन को किस व्यक्ति ने बनाया, किसी एक ने, या इसके पीछे कोई टीम है, और है तो सामने क्यों नहीं आते? कोई तो है, और जब तक ये रहस्य बना हुआ है तब तक इस बिटकॉइन का मजा भी है। वैसे हमने बिटकॉइन की बहुत बात की, वो इसलिए कि ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है, और इसलिए भी कि एक बिटकॉइन की कीमत 87 लाख रुपए को पार कर गई है, 1 लाख US डॉलर को पार कर गई है। और अकेली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। आप देख सकते हैं, इथीरियम है, सोलाना है, USD कॉइन है, ट्रॉन है, टॉन कॉइन है। पूरे एक के बाद एक कई क्रिप्टो करेंसी, और इनका एक अलग बाजार है, इसका एक अलग एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसीज का।